नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। आज छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुआ उसका प्रथम पेपर का जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो है मैंने नेट से और बुक से और इधर और मेरी खुद की जानकारी के हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर है उसका आंसर देने की कोशिश किया हूँ। और जब व्यापम का आंसर आएगा तब तो वो आएगा ही, है ना। तो चलिए देखते हैं। जहाँ तक है मैं 90% तक ये आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सेट ए का है ना। सेट ए का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक दिया है। देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है। इसका आंसर हो रहा है पियाजे। क्योंकि पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है दिया है। कोहलबर्गर ने भी दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, और पियाजे ने भी नैतिक विकास का जो उसका अपना सिद्धांत वो भी दिया है ना। मतलब पियाजे ने भी नैतिक विकास के बारे में बताया है। तो मेरे ख्याल से पियाजे होना चाहिए, या तो फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, है ना। और ये जो पावलोव है और ये मैकडर्गल है ना, इन दोनों के बारे में मैं नेट में सर्च किया। इन लोगों ने ऐसा कोई भी नैतिक विकास से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं बताया है। तो या तो सी होगा, क्योंकि पियाजे ने नैतिक विकास के संदर्भ में बहुत सी बातें कही है। तो पियाजे हो सकता है, 90% चांस है कि पियाजे हो सकता है यहाँ पे। या तो फिर डी होगा, लेकिन मैं जो है पियाजे को मान के चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी सुलीवन, जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी। देखिए एनी सुलीवन है ना, जो हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया था, वो किससे पीड़ित थी। तो वो जो है दृश्य हानि से पीड़ित थी। वो उसको क्या होता था, उसको जो है दिखाई नहीं देता था, है ना, अंधी थी वो। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इसका आंसर है संतुलन, है ना। ये जो है करेक्ट आंसर है एकदम से। संतुलन जो है एकदम करेक्ट आंसर है। इसका जो दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन का भी दृश्य हानि, वो भी एकदम से करेक्ट आंसर है ना। यही आंसर होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो हम लोग जानते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सा है। तो ये जो है ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये ऑप्शन सी है ना, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो देखिए विशेष शिक्षा के सिद्धांत में कौन सा शामिल है। तो ये है ऑप्शन सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो देखिए इसमें कौन सा शामिल है। इसमें देखिए सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक सब दिया हुआ है ना। तो इसमें भाषाई कौशल भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार। देखिए अब मैं ये जो बता रहा हूँ, जहाँ पे डाउट होगा वहाँ मैं बोल दूंगा, है ना। बाकी में कोई डाउट नहीं है। उसको जो मैं कई जगह से सर्च करके देख लिया, बुक से देख लिया, और मेरे खुद की जानकारी के हिसाब से वो पूरा परफेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था। ये जो है आरटीई एक्ट में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। तो इसका देखिए इसका आंसर जहाँ तक होना चाहिए सतत होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए डायग्नोस्टिक कौन करता है, कि जो बच्चे पिछड़ जा रहते हैं उनका डायग्नोस्टिक होता है ना। लेकिन इस आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना। लेकिन जहाँ तक है 90% इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। ये जो है ना यूपी टेट या सी टेट कहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी इसका आंसर है BS ब्लूम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित
करती है। तो देखिए ये जो है निरंतरता का सिद्धांत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को जो है मैं ना ध्यान नहीं दे पाया, ये क्वेश्चन छूट गया था, है ना। इसको जो है अभी अभी तो वर्तमान में मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। तो देखिए विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है, तो इसका आंसर है बी, विकास संयोग का परिणाम होता है ना। संयोग का परिणाम नहीं होता है विकास, है ना। तो ये जो है ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ मेरे ख्याल से ये है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर है पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो ये तो है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। तो ये है, इसका आंसर है प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। तो ये है ऑप्शन बी, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो किसमें शामिल किया है, आर्टिकल 21A में, है ना, अनुच्छेद 21A में किया गया है। इसको देखते हैं। ये पीआर रेटिंग से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। पीआर रेटिंग मतलब ये जोड़ी में कोई आकलन करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो देखिए विशेष शिक्षा में जहाँ तक है मैं पढ़ा हूँ समावेशी शिक्षा को, तो इसमें जो है समाज के कमजोर वंचित वर्गों के छात्र को भी शामिल किया जाता है ना। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है ना। 10% डाउट है, 90% डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता है। तो देखिए एक मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है ना। इसमें 5% संभावना है कि इसका आंसर दूसरा हो सकता है ना। जहाँ तक यही आंसर है, मैं इसको सर्च किया था, कहीं पढ़ा भी था कि ये जो है आत्मकेंद्रित, इस क्वेश्चन को ही पढ़ा था मैं, सेम टू सेम क्वेश्चन को, है ना। तो वहाँ पे आत्मकेंद्रित दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है ना। तो देखिए ये कौन सी विशेषता है, यह है हमारा बौद्धिक विकास की विशेषता, है ना। भौतिक और सामाजिक दोनों बोला है ना। चूँकि यहाँ पे भौतिक और सामाजिक दोनों है, इसलिए सामाजिक विकास नहीं होगा क्योंकि भौतिक भी जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक विकास भी नहीं होगा क्योंकि भौतिक और सामाजिक विकास की बात है ना, संवेग की बात नहीं है। शारीरिक विकास तो होगा नहीं, तो बौद्धिक विकास है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो देखिए बौद्धिक विकास मतलब बुद्धि से संबंधित विकास, है ना। तो क्रिएटिविटी ये तो है, सृजनात्मकता, चिंतन भी बुद्धि से आता है, और कल्पनाशीलता ये भी है ना। और सहनशीलता, देखिए सहनशीलता कौन सा है, नैतिक विकास है। सहनशीलता क्या है, नैतिक विकास। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसका ऑप्शन डी सही है ना। क्या है इसमें, देखिए व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है ना। तो जबकि पर्सनालिटी या व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्ति के बाह्य, अंदर, सामाजिक सारे रूप से क्या होता है, संबंध होता है उसका व्यक्तित्व का ना। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है ना। कौन सा कथन गलत है लिखा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो देखिए व्यक्तिगत कारक बोला है, तो ये साथी समूह क्या है, ये साथी समूह जो है सामाजिक कारक है ना। व्यक्तिगत सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है साथी समूह।
जबकि ये स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि ये तो तीनों व्यक्तिगत कारक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साथी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या को 3 पेन दिखाया गया और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? तो इसका आंसर है क्रमबद्धता, जिसको सेरिएशन बोलते हैं और इसी को बोलते हैं क्रमिकता, है ना। ये जो है SCERT के बुक में ये यही सेम एग्जाम्पल है SCERT के बुक में। तो आई होप आप लोगों को बाल विकास का जो मेरा आंसर है वो ठीक लगा होगा, है ना। और जहाँ तक है 1-2 क्वेश्चन में बस डाउट है, बाकी सारे आंसर जो है एकदम परफेक्ट आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जस्ट हिंदी का, गणित का, पर्यावरण का, है ना, और बाकी पेपर 2 का भी अपलोड करूँगा। तो मेरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।